सिक्की बाबू, मंच का संचालन करते हुए ऐसे हमारे भाई सौरभ जी, और मंच पे विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष दीपक जी, लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और सुरगढ़ा के जन जन की आवाज़ ऐसे हमारे अशोक बाबू, जिला परिषद के प्रतिनिधि यहाँ हिमांशु जी, जिला परिषद सदस्य हमारे प्रिय भाई अमित कुमार चिक्कू जी, पिपरिया प्रमुख प्रतिनिधि रामविलास बाबू, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता नवीन जी, पंचायती राज प्रदेश प्रवक्ता दिनेश चंद्रवंशी जी, सुरेंद्र कुमार जी, अनिल कुमार जी, हलसी दीपक जी, सुमन जी, मनोज जी, और जितने भी लोग इस मंच पे विराजमान हैं और इस गांव के सभी प्रबुद्ध जनता, मेरे नौजवान साथियों, माता और बहनों, हमको एक बात हम जरूर आपको कहना चाहेंगे कि काफी लोगों का योगदान रहा है इस चीज में, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे जन जागरण का काम किए इस विषय को लेकर, और कुछ लोग अशोक बाबू, चीकू जी, ऐसे लोग हमको हमेशा जागृत रहने का काम किए कि विषय दिमाग में हजार रहता है, वो पीछे नहीं जाए, और उसी का ही परिणाम है। चाहे मसूदन का बंद रेलवे स्टेशन चालू हो गया, गाड़ी आपको रुक गया, रामपुर का पिछले बार जब गृह मंत्री आए थे यहाँ पे तो निमंत्रण देने आप लोग को आए थे, उस कार्यक्रम में आने के लिए वहीं से इस बात का शुरुआत हुआ, और खुशी है कि आज ये स्वरूप ले लिया। मेरा बोलना उचित नहीं है कि इसमें स्वरूप लेने के बाद भी पहले भी बाधा जो है दूर से आ रहा था, जब पास भी हो गया तो उसके बाद भी परिचालन आरंभ होने में भी बाधा था। लेकिन परसों अशोक बाबू का फोन आया कि सर एक बार आपको आना है। एक बार हम अपने से बोल दिए थे कि जब हमको सूचना मिल गई, वहां से ऑर्डर आ गया कि भाई रामपुर होल्ड पास हो गया, हम कहे कि 12 को हम आएंगे आपके यहाँ, स्वामी विवेकानंद की जयंती है, युवा दिवस पे हम आएंगे। अब जब हो ही गया है तो, लेकिन इसको ऑर्डर हुए वे और चालू होने का ये अंदाजे नहीं लग रहा था कि कब चालू होगा। अभी हमसे बार बार पूछे कि गाड़ी कब पहुंचेगा। तब फिर हम अश्विनी वैष्णव से बात किए, वो कहे कि उसमें दिक्कत क्या है जो रेल मंत्री बोले। हमने दिक्कत यही है कि जैसा हमारे यहाँ बिहार में काम होता है कि कागज पे एक विकसित बिहार जो है आपको सब दिखेगा, और जब रोड पे उतरिएगा तब पता चलेगा कि बिहार की परिस्थिति क्या है। तो ऑर्डर हुआ है, गाड़ी का भी कोई पता नहीं। तो परसों शाम में फिर डीआरएम मालदा को 6:30 बजे लगभग हमको लगता है कि जब थोड़ा कड़ा होके बोलना पड़ा उसको, तो 6:30 बजे हम बोले कि कल युवा दिवस के दिन जो है रामपुर में गाड़ी सुबह रुकना चाहिए। फिर वहाँ से भी उनको निर्देश गया, और इतना कम समय में हमको सारा वीडियो देखने का मौका मिला, सारा न्यूज़ पोर्टल पे भी संपर्क में भी थे। लेकिन इस पूरे चीज के पीछे मूल मेरे मन में जो कारण चला वो इस बात को लेके हमको संकल्पित रखा कि इस काम को होना चाहिए, चाहे यहाँ हो, मसूदन हो, पंडारक हो, कि 6 पंचायत इस हॉल्ट को
अपना माध्यम बना के कोई भी यात्रा का अपना बनाता है। आबादी आप जोड़ लीजिए, 50,000 से 75,000 आबादी हो जाता हो। 75,000 की आबादी, उसको कोई माध्यम नहीं है कि जहां से वो अपना यात्रा आरंभ करे या कुछ करे। मसूदन में 3-4 पंचायत है, उसकी वो भी घनी आबादी है, अपने में भी वो बड़ा पंचायत है। तो इतना दूरी में 1.25 से 1.5 लाख आदमी को कोई माध्यम नहीं है चढ़ने का, जाने का। ये मेरा विषय नहीं था, लेकिन जैसा पिछले बार निमंत्रण देने आए, जहां गए लोग यही आग्रह किया और चेहरा पे उदासीनता थी। लेकिन ये संवेदनशील सरकार है नरेंद्र मोदी की कि विषय को अगर आप ठीक से रखिएगा तो ग्रहण चिंतन होके आपको क्रियान्वित होगा, आपको परिणाम भी दिखेगा। लेकिन विषय को आपको रखना होगा तरीके से। विषय ही नहीं रखिएगा, अभी सोच लीजिएगा कि जनता जाए अपना जिस तरह से जैसे रहना रहे, स्वयं की चिंता में खाली रहिएगा, तो मेरे हिसाब से सामाजिक जिंदगी में नैतिकता के आधार पे या तो अपने छोड़ देना चाहिए, या नहीं मन माने तो कम से कम जनता को उसको वैसे सब आदमी को बेदखल कर देना। और हम लोग को आपको विश्वास दिलाते हैं कि 24 घंटा कम से कम सभी सांसद को, जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, नरेंद्र मोदी एक चीज जिंदा करके रखे रहते हैं कि आप सांसद बने हैं ऐश आराम के लिए नहीं, काम करने के लिए और जनसेवा के लिए आप बने। अब कल उस भारत के प्रधानमंत्री का दिन भर का आप दिनचर्या देखिए, अखबार पढ़ते होंगे आप लोग, टीवी भी देखते होंगे। देश का, विश्व का सबसे बड़ा समुद्र के ऊपर में जो एक पुल बना है उसका कल उद्घाटन किया, अटल पुल का, मुंबई में। स्वामी जी के जयंती पे युवा महोत्सव नासिक में हुआ, कल उसका शुभारंभ किए। मंदिर का उनका हम लोग सभी सांसदों को, भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश है कि 14 से 21 तक मंदिर का परिसर का सफाई करना है। कल अपने आरंभ किए नासिक में, वहां पर मंदिर में। और संस्कार के दृष्टिकोण से चूंकि प्राण प्रतिष्ठा में उनको बैठना है, कल से जो है कंबल पे सोना शुरू कर दिए, लहसुन प्याज बंद हो गए, और वही जिंदगी में अब अपने चले गए कि जब तक ये प्राण प्रतिष्ठा संपन्न नहीं होगा, एक मानव जिंदगी जो है इसी संकल्प के साथ जीना है। और वापस आके दिल्ली फिर रात में अपना प्रधानमंत्री का जो दायित्व है उसको काम करते हैं। 4 घंटा सोना, 20 घंटा काम करना, और वही वो अपेक्षा रखते हैं सबसे। तो भारत के रेल मंत्री को जब हमने सब चीज बताया कि भाई किसी तरह से इसको चालू करना है, एक एक करके, बहुत उसमें क्राइटेरिया होता है, बहुत तरह का चीज होता है जो कि देखा जाता है। आज सोचिएगा कल सुबह हो जाए, जैसा अशोक बाबू कहे कि छोटा सा काम कोई छोटा नहीं होता है। काम होता है, कोई छोटा नहीं होता। व्यापार कोई छोटा नहीं होता। सरदार को कभी भीख मांगते आप देखे हैं? वो रोड पे अगरबत्ती बेच लेगा, लेकिन भीख मांगने वाला सरदार आप भारत में क्या, दुनिया में कहीं नहीं देखिएगा। तो कोई काम भी छोटा नहीं होता है। प्रतिष्ठा जो है, हर एक आदमी का सम्मान बराबर होता है। और ये जो वेदना हमको, जो पीड़ा चेहरा पे दिखा, शायद यही मेरा जो है, हमको इस चीज के लिए कटिबद्ध रखा कि 1.25 से 1.5 लाख आबादी अगर इस चीज से, छोटे से चीज के लिए आज वंचित है, तो एक मेरा ये धर्म बनता है, दायित्व बनता है एक सांसद के नाते कि कटिबद्धता से इस विषय को लूं, और आपके आशीर्वाद से इस चीज को लिया और एक सफलता मिली, एक सुकून है इस बात का। हम कोई वोट के लिए नहीं काम करते, हम कोई प्रत्याशी नहीं। हम सीतामढ़ी को अयोध्या से जोड़ने का विषय भी सबसे पहले हम ही उठाए। हम अयोध्या बिना जानकी के पूर्ण कैसे होगा? रामायण लिखा सकता है क्या? तो वो रोड भी पारित हो गया। अब अयोध्या और सीतामढ़ी एक हो रहा है।
ट्रेन खुल गया अयोध्या से बिहार आने का, सीधे सीतामढ़ी का स्टॉपेज हो गया। तो ऐसे ही करते रहते हैं सब तरफ। लेकिन बहुत लोग को देखते हैं, नेता लोग को भागता है काम करने से, चिट्ठी लिखने से भागता है। अभी आपके यहाँ आवेदन दिए हैं, उनका ऑलरेडी पहले से ही 1-2 लोग का हम चिट्ठी लिखे हुए, वो संलग्न करके हमको दिखाए हैं अभी। तो मेरे ख्याल से जो हम लोग दिन प्रतिदिन जो सीखते हैं प्रधानमंत्री मोदी से, उसी को आधार बनाते हुए सार्वजनिक सामाजिक जिंदगी में सबको जीना चाहिए, जो आज के दिन में सार्वजनिक जिंदगी में जाता है। और जितने हमारे युवा नेता यहाँ बैठे हैं जो नेताई में भविष्य बनाना चाह रहे हैं, यही कहेंगे रुपया पैसा के चक्कर में मत रहिए, स्वर्ग नरक दोनों यही है। और जिस अवस्था में पैदा आदमी होता है उसी अवस्था से में प्रस्थान भी होता है। इसलिए सब रखा रह जाता है, सब रखा रह जाता है। लेकिन कुछ करके जाइए कि पलट के दुनिया कहे कि हाँ ये फलना बाबू का दिया हुआ है। इसलिए कार्यकर्ता ऐसा बने। अब रह गई बात वोट की, तो कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा 24 में ये कोई नहीं जानता अभी। लेकिन एक बात आपको जरूर आश्वस्त कर देते हैं कि किसी को कंधा पे लेकर अब मुंगेर लोकसभा भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़वाने वाली है। और मुंगेर में कमल फूल ही लड़ेगा, इस चीज के लिए आप निश्चिंत होइए। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए और इस संवाद को बड़ा स्पष्ट समझिए। बहुत चर्चा सुनते होंगे, बड़ी छटपटाहट है बिहार के मुख्यमंत्री को कि तनी इन्हें छड़पे उन्हें छड़पे। ये सब अभी दरवाजा का बंद करके, ताला बंद करके चाबी फेंक दिया गया, परेशान है। लेकिन ठीक है। लेकिन एक बात और आपको बोल देते हैं, रामपुर इतना ऐतिहासिक गांव है, हम पहले से भी अशोक बाबू जानते थे, ठीक है। और बचपन से इस गांव के बारे में सुनते हुए हम आए। विशेष प्रकाश आप डाल दिए, तो मेरा यही कहना है कि 2 दायित्व आपको है। खाली रामपुर तक सीमित मत रहिएगा 24 में। आप सबको संवाद वाहक नरेंद्र मोदी का बन के पूरे मुंगेर में घूमना। और इतना बड़ा जब राम भक्त का समूह जब निकलेगा, तो एक ही स्वरूप है ना दोनों, गोविंद और राम दोनों तो विष्णु के ना स्वरूप है। 22 को 500 साल के बाद संघर्ष के बाद उनका आगमन हो रहा है। आप इस रूप को अपने घर में रखे हुए हैं, तब तो आपका तो दोहरा दायित्व, आप तो दोहरा दायित्व में फंस गए। कम में काम नहीं चलेगा, जो आप दही बड़ा लेना पड़ेगा। तब दोहरा दायित्व में 2 काम करना है, 24 में भी वही काम करना है। अब 25 में इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार में बनाना है, और अगुवाई इस बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार जो है बिहार में होगा। बहुत हो गया 33 साल फलना बाबू, अध्याय समाप्त। एक नए अध्याय का हम लोग आरंभ करेंगे, ताकि इस तरह की स्थिति नहीं रहे कि गाड़ी तो रुक गया, प्लेटफॉर्म में नहीं। अब वो हमारा दायित्व है, हम उसमें लगेंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ये निश्चिंत रहिए ही करेगा। और दुर्भाग्य देखिए, मतलब यहाँ के जो पार्टी पावर में है इतना दिन से, उसके नंबर 2। किसी जमाने में वो रेलवे मंत्रालय चलवाते थे जब नीतीश बाबू थे। लेकिन चलिए, जब काल मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो ठीक, लेकिन टिकट कटा के चलिएगा ना। एक बात खाली आपसे आग्रह करते हैं, टिकट जरूर कटाइएगा। युग परिवर्तन है, ये युग परिवर्तन है, ये पुरनका जमाना नहीं है। इसलिए टिकट
एक विशेष आग्रह कि देखिए युग परिवर्तन है। 10,000 स्टेशन पे परिचालन गाड़ी का रुका है कोरोना के बाद देश भर में। आज आपको बता देते हैं उसका 2 कारण था। ट्रैक मेंटेनेंस का काम जो है 10 से 11 साल ट्रैक मेंटेनेंस का काम कायदे से 10 से 11 साल में होना चाहिए। 32 साल हो गया था ट्रैक मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ था, इसीलिए इतना अधिक एक्सीडेंट पहले होता था। कोरोना को आधार बना के प्रधानमंत्री देश भर में ट्रैक मेंटेनेंस का काम शुरू कर दिए। एक चीज हुआ। दूसरा चीज जो हुआ कि रेवेन्यू देखा गया हर स्टेशन का। गाड़ी रुक रहा है, आमद शून्य, गाड़ी रुक रहा है, आमद शून्य। बिहार में देश का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे का नेटवर्क है। रेल का हम मैप अभी देखे, 20 दिन पहले रेल मंत्री हमको दिखा रहे थे, बोले कि इतना गहरा रेल का नेटवर्क जो है दूसरा स्थान है बिहार, लेकिन रेवेन्यू में बहुत नीचे है पादा। अब हम लोगों को गर्व लगता है बिना टिकट के यात्रा के नौजवान सबको एकदम गर्व से उतरता है। रोक देगा तो मारा पीटी करेंगे, गांव को बुला लेंगे, बढ़िया हो गया। ये कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है। चल जाएगा ट्रेन, ये भी हम आज आपको बता देते। इसलिए इतने हैं परागे में जब लड़का सब खर्चा कर देगा दिन भर में 100 गो, तो टिकट अगर 10 रुपया का ले लेगा तो उसमें खराब क्या है। तो रेवेन्यू जरूर रखिएगा। 1 से 2 गाड़ी होगा, 2 से 3 गाड़ी होगा, आप तीनों पर चलिएगा, इसमें कोई घबराए की बात नहीं है। टिकट की व्यवस्था करके रखिएगा। तो विलम्ब बहुत हो गया है, आप लोग का इतना स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला, इसके लिए हम कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। और एक ही चीज़ कहेंगे कि 22 तारीख को हिंदू समाज का ऐतिहासिक दिन है। रामलल्ला वापस आ रहे हैं अपने घर। हम सब का जो है बहुसंख्य समाज का ये दायित्व तो बनता है कि शाम में कम से कम अपने घर में 5 ठो दिया जरूर जलाइए। जो अगर सक्षम नहीं है तो उसको खरीद के भी दीजिए, लेकिन घर घर 5 दिया जलवाइए। और ये सामान्य बात नहीं है कि 500 साल के बाद ये स्वरूप खड़ा हो रहा है। और इसके बाद जो है अयोध्या का दर्शन शुरू होगा और फिर आप लोग सब जाइएगा और भव्य दर्शन करिएगा वहाँ पे राम जी का। इसलिए 22 तारीख को जरूर याद रखिएगा कि 5-5 दिया हर घर में जले, पूरा रामपुर जो है दिवाली मनाए। इसी आग्रह के साथ आप सबसे आज विदाई करते हुए लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।